नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पब्लिकेशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी गलियारों में भी गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी पर पब्लिकेशन की नेशनल एडिटर स्वाति वर्मा ने केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर के साथ खास बातचीत करी है। चलिए दिखाते हैं पब्लिकेशन टीम की कौशल किशोर जी के साथ खास बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरी विकास केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जो मोहनलालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद भी हैं। सर, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज़ में। नमस्ते सर, हमारे दर्शकों को कुछ अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए। मैं तो उस परिवार से हूँ जो राजनीति से कभी बहुत दूर जानता भी नहीं था, छोटा बड़ा जी क्योंकि माँ बाप मेरे पढ़े लिखे नहीं रहे जी और किसान परिवार से थे और साथ में मजदूर भी थे, फेरी लगा करके हम लोगों को पालते थे। लेकिन मैं राजनीति में आया और 6 चुनाव लगातार मैं लड़ा, हार करके 7वां चुनाव में निर्दलीय जीता। पहले मैं सीपीआई में था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। वहाँ भी विवाद हुआ तो मैंने राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, बनाया खुद। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से चुनाव जीता, फिर 2, 3, 4 चुनाव फिर मैं हारा और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई जी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ 27 जनवरी 2014 को। पार्टी ने टिकट दिया तो सांसद हो गया, दोबारा भी सांसद हो गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे राज्य मंत्री आवासन और शहरी विकास का बनाया है। अब मेरी पत्नी भी 2 बार से विधायक है इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से। तो मेरा जो था कम्युनिस्ट पार्टी का जो लक्ष्य था, जी रोटी कपड़ा और मकान, भूखा ना रहे इंसान, तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के एम रहे हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मिशन, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन, उन सारे लोगों के मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए देख रहे हो कि लोगों को 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, लोगों के घरों तक बिजली का कनेक्शन मुफ्त में, गैस सिलेंडर, चूल्हे, लोगों को आवास, किसानों के खाते में पैसा, मुफ्त में इलाज, ये सारी चीज़ें देने पे जो नक्सलपंथी मूवमेंट था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के बजाय केवल उनका नाम लेते थे, उनका भी धीरे धीरे मिशन ख़त्म होता चला जा रहा है और मोदी जी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोहिया जी का मिशन, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, वो मुस्कान लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसलिए ज़्यादातर लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन था शोषण विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना, उसको पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस कर रही है। इसलिए दलित समाज का आदमी भी, ओबीसी समाज का आदमी भी, अंबेडकरवादी जो सच्चा है वो भी मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से राजनीतिक जीवन अभी ये संक्षेप में मैंने अपना बताने का काम किया। हमारा भी मकसद है कि विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, और विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी हमारा देश फिर से दुनिया का सिरमौर बनेगा। बिल्कुल। मोदी जी ने आप पर बहुत विश्वास किया और आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया है जिसका आम जनता से खास जुड़ाव है। इस जिम्मेदारी को आपने कितना निभा पाए, कितना आपने निभाया है? पूरा समय मैंने दिया है। मैं जब चुनाव लड़ा था तो लोग पूछते थे कैसे लोगों से मिल पाओगे। उस समय 24-25 लाख हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। तो मैंने एक नारा दिया था, मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। मेरा नंबर लिखो और रखो और सीधे बात करो, हमेशा आपके बीच में रहेंगे। तो मैंने उसको निभाने का काम किया और जो डिपार्टमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसमें जितने भी काम हैं उनको बखूबी करने का काम किया है। कहीं पर भी भेजा गया है वहाँ पर गया हूँ और जाता रहूँगा। मैं तो उसी डाउन टू अर्थ से निकल करके आया हूँ। जब मैं खुद एमएलए बन गया था तब भी मेरा घर ही कच्चा था, पूरा छप्पर के नीचे से निकल के मैं आया हूँ। तो मुझे उनकी पीड़ा अच्छी तरह याद है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ जनता को आवास दिए हैं, 2 करोड़ जनता को और देने का काम किया है, ऐलान किया है। अभी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना,
15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाना। तो ये इस तरह का जो मोदी जी का काम है वो एक एक जनता के हित के लिए है। ये पूरे देश में वो चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति का ऐसा ना रहे जिसका अपना घर हो, सबका अपने पास घर हो, ऐसा उन्होंने नीति बनाई। सबके घर हों, सब पे ज़रूरत की चीज़ें हों, यानी विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार, तभी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। ये न्यू अर्बनाइजेशन स्कीम एक आई है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बता सकते हैं आप? ये न्यू अर्बन की जो है आई हुई है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी, जैसे 100 स्मार्ट सिटी चुने, तो स्मार्ट सिटी 100 चुन करके एक मॉडल के रूप में विकसित करने का काम। जी। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त शहर बनाना, पानी की निकासी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिर से जो है रिसाइकिल करके उसको यूज में लाना, और अर्बनाइजेशन जो है इस तरीके का हो कि जिसमें वो सारी सुविधाएं हो, पूरी तरीके से क्लीन हो और देखने में लगे कि हमारे शहर दुनिया में किसी भी शहर से कमज़ोर नहीं है, अच्छे शहर हैं। हमारे गांव भी उसी तरीके से बने। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, चूँकि गाँव से शहर की तरफ लोगों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए न्यू अर्बन जो स्कीम आई है उसमें शहरों को और बढ़ाना, अच्छा। और शहरों को और ज़्यादा जो विकसित करना, जो लोग आकर के बस रहे हैं उन लोगों को भी सारी सुविधाएं देना, ये काम है। सर, एक डेटा के हिसाब से जो शहरी विकास 1961 में लगभग 18% था और 2011 में ये 31% था, और अगर देखा जाए तो पिछले 50 सालों में ये दोगुना हुआ है। लाइक 50 साल में लगभग दोगुना हो गया। तो इसमें मोदी जी के कार्यकाल में क्या इसमें नया हुआ और कितनी इसमें बढ़त हुई? कि मोदी जी ने शहरों को, पूरे देश को क्लीन करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए अपने हाथ में झाड़ू उठा लिया 2 अक्टूबर 2014 को। जी। जिस देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा के निकल पड़े और उन्होंने लाल किले के प्राचीर से बोला कि शौचालय लोगों के पास होने चाहिए स्वच्छ भारत बनाने के लिए, तो लोगों को शौचालय उपलब्ध कराना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त बनाना, लोगों को सीवर लाइन का देना, तो अमृत 10, अमृत 20, SBM 10, SBM 20 योजनाएं लेकर के आए, स्मार्ट सिटी की योजना लेकर के आए, शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का बगैर ब्याज का लोन, फिर दोबारा वो लें तो 20,000 का बगैर ब्याज का, तिबारा लें तो 50,000 का बगैर ब्याज का लोन, ऐसे पट्टी दुकानदारों को उनका वेंडर जोन बनाना। तो ये सारी स्कीमें जो लागू की उन्होंने शहरों में, अब तक के किसी ने नहीं लागू की, और अभी सभी शहरी क्षेत्र के लोग भी खुश हैं, और एक कंपटीशन पैदा करना कि हमारा शहर सबसे सुंदर। तो आप देख रहे होंगे कि दीवारों पर भी पेंटिंग मिलती है, रेलवे लाइन के किनारे भी पेंटिंग मिलती है, दूसरे शहर से लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि कितना सुंदर है। तो सुंदर शहर बनाने का है कि हमारा देश दुनिया में चमकता हुआ हिंदुस्तान दिखना चाहिए, तो ये मोदी जी से हमारे देश को मिला है। अगले 10 सालों में आप अर्बन डेवलपमेंट को कहाँ देखते हैं और क्या इसको लेकर आपके पास? देखिए, अभी जो रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, और मैं समझ रहा हूँ 2047 तक लगभग 60 और 40 का रेशियो हो जाएगा। हो सकता है 50-50 का रेशियो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का हो जाए। तो अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरत है, और मैं समझ रहा हूँ इसको मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। विकसित भारत, विकसित शहर, विकसित गांव, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर शहर, आत्मनिर्भर घर, तो ऐसा इस तरीके का बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लगातार आगे बढ़ता रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में सबसे बेहतर निकलेगा। इसलिए मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हिंदुस्तान को बनाना है और हिंदुस्तान दुनिया को बनाने का काम करेगा। इसलिए G20 में बोले एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और वो भविष्य दुनिया का निर्धारित करेगा हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में। आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज़ हो रही है, बड़ा इसका प्रश्न है, हर जगह इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें अर्बन डेवलपमेंट का क्या रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्बन डेवलपमेंट में क्या कुछ रोल है और क्या है, अगर है तो क्या? अब देखिए, हमारे जो विभाग है वो इसमें हर चीज़ों पे पूरी तरीके से पहले एक अध्ययन करता है, कहाँ कौन सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती उसको करता है, और सही काम क्या हो रहा है,
सही काम की क्या क्या ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को बैठ करके तय करता है। तो उससे तय करके अगर कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ लगती हैं तो उनको भी ठीक करने का काम करता है। इसलिए इसमें अर्बनाइजेशन में हमारे डिपार्टमेंट में एक तरीके से काम कर रहा है। बस 2 सवाल और। भाजपा का नारा है 400 के पार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए फिर से इस बार 400 पार। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में 2 शब्द। प्रधानमंत्री मोदी जी 100 साल एडवांस सोचते हैं अपने देश के लिए, भारत देश के लिए। और वो भारत को दुनिया की फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसके पास सबके पास घर हो, सबके पास ज़रूरत की चीज़ें हो, सबका इलाज मिलता हो, सबके पास रोजगार हो, अपराध मुक्त देश हो, और एक पूरा देश और गांव और शहर सभी स्मार्ट बने, अपराध मुक्त हो। इस तरह का एक भारत बनाना चाहते हैं और वो भारत कहलाएगा विकसित भारत। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक एक विकसित भारत बनाने की नींव अभी से बना दी है, उसका पूरा रोड मैप बना दिया है। मैं समझ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी जैसे हैं ऐसा अभी तक के प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ जो राष्ट्र के निर्माण के लिए इतना ज़्यादा सोचता हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करते हैं और अभी ऐलान भी किया है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि 12 घंटे करेगा तो मैं 13 घंटे करूँगा, अगर वो 13 घंटा करेंगे तो मैं 14 घंटे अगर कोई करेगा कार्यकर्ता तो मैं 15 घंटे काम करूँगा, 1 घंटा ज़्यादा काम करूँगा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारत के लिए, लोगों के लिए। धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए, और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए पब्लिश एशिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।